Hello, hello friends. Myself B.S. Meena, Associate Professor in Botany, Government College, Gangapur. Today we start a topics C4 cycle. C4 cycles. It is also belong to photosynthesis. C4 cycle, others names. It is also called Hatch and Slack metabolism. Then other names beta carboxylation pathway or other name cooperative photosynthesis. It is very important CO2 fixation cycle. सर्वप्रथम कॉटचैक हर्ट बबर 1965 ने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड 14 के उपयोग कर शुगर केन पर प्रयोग के दौरान पाया कि CO2 स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद 3PGA न होकर 4 कार्बन युक्त मैलिक अम्ल अथवा एस्पार्टिक एसिड होता है. इट इज कंफर्म इन केस ऑफ C3 साइकिल और इट इज आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल. इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो PGA है, परंतु इन्होंने बताया था कि PGA ना होकर के 4 कार्बन युक्त अम्ल मैलिक अम्ल अथवा एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है. सन 1967 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक MD हैच तथा CR स्लाक ने इसकी क्रियाविधि को स्पष्ट करते हुए बताया था कि C4 पादप C3 पादपों की अपेक्षा अधिक CO2 का स्वांगीकरण करते हैं. C3 पादप C3 की अपेक्षा अधिक CO2 का फिक्सेशन करते हैं और इन पादपों में फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होता है. मतलब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उससे जो लॉस होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है. सो इन पादपों को उसने एफिशिएंट पादप नाम दिया. ये जो प्रक्रिया है C4 साइकिल, ये करीब 485 स्पीशीज 117 जेनेरा तथा 13 कुलों में पाई जाती है, जिनमें से 11 दो बीजपत्री के कुल हैं तथा 2 एक बीजपत्री के कुल हैं. एक बीजपत्री के जो कुल है उनमें पोएसी है, साइप्रेसी है. दो बीजपत्री में एजोएसी है, एस्टेरेसी है, चिनोपोइडेसी है, मैरंथेसी है, यूफॉर्बिएसी है, पोर्चुलेसी है वगैरह. कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स जिनके अंदर ये C4 चक्र पाया जाता है वो है जैसे जियामेज, सेकेरम ऑफ्सिनेरम, सोरगम वल्गैर, पेनिसिटम अमेरिकन इत्यादि. तो ये जो प्रोसेस है C4 CO2 फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इन प्लांट्स के कुछ लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उनकी अपन जानकारी चाहेंगे. तो टू द पॉइंट ब्रीफली वी डिस्कस सच ए वे. नंबर 1, क्रेन्स एनाटॉमी. इन C4 प्लांट क्रेन्स एनाटॉमी उपस्थित होती है. इसकी बाद में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज द क्रेन्स एनाटॉमी. देन सेकंड पॉइंट्स, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इन प्लांट्स के अंदर वो डाइमॉर्फिक है. थर्ड, 2 CO2 एक्सेप्टर. इन प्लांट्स के अंदर 2 CO2 एक्सेप्टर होते हैं. वन इज PP कार्बोक्सिलेज, सेकेंड इज RUBP कार्बोक्सिलेज. 2 CO2 एक्सेप्टर है, बट इन केस ऑफ C3 प्लांट ओनली 1 CO2 एक्सेप्टर RUBP कार्बोक्सिलेज.
next point, division of labor. There are two types of cells in C4 plant. One is mesophyll cells. Mesophyll cells, what happened in cells? CO2 का स्थिरीकरण व C4 एसिड का निर्माण। मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बोक्सिलेशन होता है जिससे C4 एसिड, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं C4 चक्र। दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। यहाँ पर CO2 का रिफिक्सेशन व 3-PGA का निर्माण, मीन्स C3 चक्र। इन केस ऑफ मेसोफिल C4 चक्र, इन केस ऑफ बंडल शीथ सेल्स C3 चक्र। तो सेकंड जो एफिशिएंट प्लांट, ये जो प्लांट हैं इनको एफिशिएंट प्लांट कहलाते हैं क्योंकि उसके अंदर उच्च उत्पादकता है, हाई बायोलॉजिकल यील्ड। एक बात और है, पीपी कार्बोक्सिलेज वातावरण में CO2 की निम्नतम मात्रा पर भी CO2 का अधिग्रहण कर लेता है। पीओपी की खासियत है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है एनवायरनमेंट में तो उसको भी ये फिक्सेशन कर देता है। अगला पॉइंट, O2 का संदमक प्रभाव का अभाव, जिसको बार वर्ग प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण अधिक O2 की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। नो फोटो रेस्पिरेशन, लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो कि 0 से 10 ppm होता है। और दीज प्लांट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये जो करैक्टर हैं इनके अंदर, जिनके अंदर पाया जाता है, ये कुछ विशेष करैक्टर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज का एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है फूलों की माला। फूलों की माला, इसका मतलब जो संबंध फूल होता है, इट इज कवर्ड बाई 1 और 2, 1 या 2 चक्र कोशिकाओं से घिरा रहता है। C4 पादपों में हरित ऊतक पेलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते। जो क्लोरेन्काइमा है, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, बल्कि ये किस में डिवाइड रहता है? बंडल शीथ सेल्स व मेसोफिल सेल्स में बटा रहता है तथा संबंध पूल के चारों तरफ 1 या 2 मालाकार चक्र होते हैं तथा इनके चारों तरफ फिर मेसोफिल सेल्स होती हैं। तो इस तरह की जो संरचना कहलाती है वो कहलाती है क्रेंज एनाटॉमी। और इसमें जो खासियत है क्रेंज एनाटॉमी की, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डाइमॉर्फिज्म शो करता है, प्रदर्शित करता है डाइमॉर्फिज्म। कैसे डाइमॉर्फिज्म? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट और सेकंड इज बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। इन केस ऑफ मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट ये कैसा होता है? स्मॉल इन साइज एंड लेस इन नंबर। व्हाट बंडल शीथ सेल्स के अंदर लार्ज इन साइज और मोर इन नंबर। सेकंड जो खासियत है इसकी, गिरेना विद PS फर्स्ट एंड PS सेकंड इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ATS, ATP, NADPH2 synthesis take place. Then photolysis of water take place. It means O2 evolution take place in mesophil chloroplast. Other hand, दूसरों के अंदर अरेंज्ड ओनली स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ओनली PS फर्स्ट, ओनली साइक्लिक ATS, ओनली ATP synthesis, no NADPH2 synthesis, no photolysis of water, no O2 evolution take place. थर्ड पॉइंट, PP CO2 रिसेप्टर होता है। फर्स्ट है PP जो फॉस्फेनॉल पायरुवेट है, CO2 रिसेप्टर। In this case, RUBP CO2 receptor. एंजाइम PP कार्बोक्सिलेज, दूसरे के अंदर एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन
तथा CO2 का रीफिक्सेशन C3 साइकिल द्वारा होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इस केसेस के अंदर PGA का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है इस तरह की जो संरचना है ये कहलाती है क्रेन्ज एनाटॉमी। इसकी जो लास्ट बात करना चाहेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इनका जो महत्व क्या है, ये प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स हैं, इनका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है नंबर 1, मरूदभिद आवास में अनुकूलित। ये जो प्लांट है मरूदभिदी जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर अडेप्टेशन कर लेते हैं। दूसरी बात, अत्यधिक कम CO2 सांद्रता, अत्यधिक तापमान और रंध्रों के आंशिक बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तीसरी बात, फोटो रेस्पिरेशन का अभाव होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण दर C3 पादपों से 2 से 3 गुना अधिक होती है। ये हाई यील्डिंग प्लांट्स हैं। O2 का संदमक प्रभाव, बारवर प्रभाव है, उसका अभाव होता है। जल की कमी, उच्च तापमान, तेज प्रकाश, सोलराइजेशन के प्रति अनुकूलित होते हैं और इनको एफिशिएंट प्लांट भी कहते हैं। थैंक यू।